आरजेएस वाणी में आपका स्वागत है। 25 राज्यों की आरजेएस फैमिली और पॉजिटिव मीडिया के लिए सकारात्मक कार्य करने वाले लोगों के समाचार और सूचनाएं और प्रेरक व्यक्तित्व के बारे में जानकारी दी जाती है। आइए आज आरजेएस वाणी में ऐसी ही एक शख्सियत के बारे में चर्चा करते हैं। कबीरा जब हम पैदा हुए, जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो, हम हंसे जग रोए। ये शाश्वत सत्य है कि जीवन में कुछ ऐसा करके जाएं कि जब हम ना रहें तो दुनिया याद करे। ऐसी ही एक शख्सियत थे बिहार पुलिस के सेवानिवृत्त उप महानिरीक्षक डीआईजी राम लक्ष्मण सिंह। बिहार के मुख्यमंत्री और डीजीपी से सम्मानित और आजादी से पहले जन्मे सेवानिवृत्त पुलिस उप महानिरीक्षक राम लक्ष्मण सिंह जी का निधन हो गया है। दिवंगत राम लक्ष्मण सिंह को बाहुबली शहाबुद्दीन को सरेंडर कराने, सिवान नरसंहार रोकने, डाकू मोहन सिंह को गिरफ्तार करने और चतरा में पहला लोकसभा व विधानसभा चुनाव सफल कराने का श्रेय हासिल है। 1977 बैच के पुलिस ऑफिसर और 1987 बैच के आईपीएस ऑफिसर, जिन्होंने अपनी प्रशासनिक क्षमता से 1978 से 2005 तक बिहार पुलिस का मान सम्मान और गौरव बढ़ाया, लेकिन होनी को कोई नहीं टाल सकता। बीते 19 जुलाई 2020 सायं 5:30 बजे पटना स्थित अशोकपुरी बेली रोड बिहार आवास पर आपका हृदय गति रुकने से 75 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। जी हां, आप चले गए, लेकिन आपको लोग याद करते हैं। आप अपने पीछे अपनी धर्म पत्नी और 3 पुत्रों को छोड़ गए। आपके तीनों सुपुत्र सौरभ कुमार, मनीष कुमार और राहुल कुमार को अच्छी शिक्षा आपने दी, साथ में संस्कार भी दिए। आपने इन्हें शिक्षित, सुसंस्कृत, संस्कारित और आत्मनिर्भर भी बनाया। यह आपके धर्म, कर्म और सकारात्मक कार्यों का ही परिणाम है। आरजेएस के राष्ट्रीय संयोजक उदय कुमार मन्ना यानी मैं आप लोगों से राम लक्ष्मण सिंह जी के बारे में विस्तृत जानकारी देते हैं। आप हमारे पटना निवास के पड़ोसी चाचा जी थे। पिछले दिनों तबीयत खराब होने पर दिल्ली के अस्पताल में सफल इलाज भी हो गया था और मैं देखने भी गया था, लेकिन दिल कब साथ छोड़ दे किसी को नहीं पता। बक्सर डुमराव स्थित लाखनडीहरा गांव के किसान स्वर्गीय श्री जीव राखन सिंह और श्रीमती सिंधु सिंह के घर में 19 अगस्त 1945 को जन्मे राम लक्ष्मण सिंह 19 जुलाई 2020 को इस दुनिया को सदा सदा के लिए अलविदा कह गए। आजादी के समय आप 3 साल के रहे होंगे। अब इस लोक में रह गया तो आपके सकारात्मक कार्य, जिसकी चर्चा और गौरवगान पुलिस महकमे में गाहे बगाहे आज भी होती है। सरल और मधुर वाणी के आप धनी थे और हमेशा आम जनता की सहायता के लिए उपलब्ध रहते थे। अपनी मिलनसारिता और प्रशासनिक क्षमता और सूझबूझ से बड़ी बड़ी समस्याओं का सरल समाधान प्रस्तुत करते रहे। कर्मठ, जुझारू और प्रशासनिक क्षमतावान पुलिस अधिकारी की जरूरत सरकार को भी है और जनता को भी। पुलिस डिपार्टमेंट में राम लक्ष्मण सिंह हमेशा अपने स्थान को लेकर प्रभाव जमाया करते थे। उनका प्रभाव पुलिस महकमे में था, तभी लीगल ओपिनियन भी आपसे लिया जाता रहा। जहां भी आप रहे, जनता के होकर रहे। पुलिस और पब्लिक की दूरियां नजदीकियों में बदलते रहे। आप अपने सहकर्मियों के बीच भी लोकप्रिय रहे। चतरा जिला में पहली बार लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव में आपने अदम्य साहस का परिचय दिया था और अपनी प्रशासनिक क्षमता से चुनाव को सफलतापूर्वक संपन्न करा लिया था। इसके लिए तत्कालीन बिहार के मुख्यमंत्री और डीजीपी द्वारा लेटर ऑफ एप्रिसिएशन दिया गया। तब के सिवान नरसंहार कांड से उत्पन्न हालात और कानून व्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए आपकी विशेष पोस्टिंग हुई और आपने अपने प्रशासनिक अनुभव से
बाहुबली शहाबुद्दीन को सरेंडर करने के लिए मजबूर कर दिया। यही नहीं, बिहार पुलिस का नाम रोशन करते हुए जब खगड़िया में पोस्टेड थे तो आपने कुख्यात डाकू मोहन सिंह को गिरफ्तार किया। जहानाबाद दंगा को रोकने में आपकी उत्कृष्ट भूमिका थी और इसके लिए पूरे बैच को तत्कालीन मुख्यमंत्री द्वारा सम्मानित भी किया गया। पटना विश्वविद्यालय से आपने एमए और एलएलबी की परीक्षा पास की। 1969 में पटना विश्वविद्यालय में पढ़ने के बाद आप 1970 में किसान कॉलेज में आर्ट्स और लिटरेचर के लेक्चरर रहे। 1978 में बेतिया में पुलिस उप अधीक्षक के पद से बिहार सरकार में अपनी प्रशासनिक सेवा प्रारंभ करते हुए आप 2005 दुमका में पुलिस उप महानिरीक्षक पद से सेवानिवृत्त हो गए। इस बीच बीरपुर, सहरसा, खगड़िया, पटना सीआईडी, बेगूसराय, सीतामढ़ी पुलिस अधीक्षक, पटना ट्रैफिक एसपी, आरा, बांका, नवादा, सिवान, छपरा विजिलेंस एसपी, मुजफ्फरपुर, मधेपुरा, सुपौल, चतरा सीनियर एसपी विजिलेंस, रांची, गोड्डा आदि जगहों पर अपनी सेवाएं देते रहे। दुमका में पुलिस उप महानिरीक्षक के पद से अगस्त 2005 में सेवानिवृत्त हो गए और सामाजिक कार्यों में लगे रहे। आज आप इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन लोग और पुलिस महकमे के लोग आपको याद रखते हैं। आपकी कमी सिर्फ एक परिवार की ही नहीं है, पूरे समाज और पुलिस महकमे के लिए भी एक अपूरणीय क्षति है। फिर भी जाने वाले कभी नहीं आते, जाने वाले की याद आती है। जय हिंद।